हम बोलते हैं कई बार सेशंस में 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था। आज भारत अंग्रेजी मानसिकता का, अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम है। पहले अंग्रेजों का था। आपको पता है अंग्रेज कितना कुछ हमारे दिमाग में कचरा घुसा के चले गए। आप बताओ, जापान में एक भी आदमी भैंस का दूध नहीं पीता, ऑस्ट्रेलिया में एक भी आदमी भैंस का दूध नहीं पीता, चाइना में कोई नहीं पीता, यूएस में कोई नहीं पीता। तो सोचो हमें क्या गर्ज पड़ी है। उनको समझ आ गई कि ये भैंस का दूध पीने लायक नहीं है, और हम लोग टन भर भर के आधा आधा किलो 2-2 किलो पिए जा रहे हैं रोज के। और फिर बुढ़ापे में किसी की किडनी खराब है, किसी को प्रोस्टेट की दिक्कत है, किसी को घुटने दर्द हो रहे हैं, किसी को घुटने चेंज करा रहे हैं, लेकिन दूध पीना नहीं छोड़ रहे। तो सुधरना तो हमें ही पड़ेगा ना। कोई सवाल है किसी के मन में? हम सर गेहूं को आधा घंटा ही होते हैं, की गेहूं लेके आते हैं। गेहूं को 2 घंटे भिगोओ, 2 घंटे उसको सुखाओ, फिर उसका आटा पिसवाओ। और आटा भी हमेशा बहुत बारीक नहीं पिसवाना, चोकर वाला, मोटा थोड़ा ना। हम पर मंथ का प्यास, हाँ नहीं, हफ्ते 10 दिन का भिगोया करो बस, फिर उसका दोबारा कर लो ना। क्या दिक्कत है? आजकल तो चक्कियाँ, गांव में तो चक्कियाँ लगी हुई हैं। है ना, जब दिहाड़िया हो जाता है 500-600, वो उसके खाने के लिए तो फिर वो जल्दी बुक जाता है। लेकिन वो फिर उसमें ना कई तरह के विकार आ जाते हैं आटे में। आटे को, पुराना आटा खाना नहीं होता, लेकिन अब हमारे घरों में रिवाज बने पड़े हैं। और कभी भी आटे को गूंद के रखना नहीं होता। आटा हमेशा ताज़ा गूंदो, ताज़ा पकाओ, ताज़ा खाओ। हम लोग क्या करते हैं, रात को फ्रिज में गूंद के रख देते हैं, सवेरे बच्चों को परोठे बना के देंगे। वो आटा खाने लायक फर्मेंटेड हो जाता है, और उसमें कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन हम लोग, समझाने वाला कोई है नहीं ना। आज से फिर बच्चों को घी, दूध नहीं, घी दो ना, घी अच्छा है ना। मैंने बोला देसी गाय का घी अच्छा है। घी बुरा नहीं है, दही बुरा नहीं है, दूध बुरा है। दूध मत पियो ना, दूध का दही बना लो। हाँ, दही लो, लस्सी लो, लेकिन उस तरह की एक्सरसाइज भी करें, उस तरह के कर्म भी करें। वो ये नहीं कि बस एक्सरसाइज जीरो है उनकी और आप दूध पिलाए जा रहे हो, दहियाँ खिलाए जा रहे हो, फिर वो मजा नहीं आएगा। घी अगर यूज़ करना है तो देसी गाय का, देसी घी यूज़ करो, सबसे बढ़िया है। सर उससे कोई मतलब नहीं है। किडनी पेशेंट बर्गर भी तो खा ही लेते हैं ना। किडनी पेशेंट काजू कतली भी तो आगे आ जाए तो मना नहीं करते, है ना। किडनी पेशेंट रोटी को मना नहीं करते। किडनी पेशेंट 2 पैग पीने को दिक्कत नहीं है उनको, सारे बाकी कर्म कर लेंगे। अच्छा, कई शुगर के पेशेंट मिलते हैं, आम नहीं खा रहे होंगे। आम नहीं खाना जी, लेकिन देखा जाए तो बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सब खा लेते हैं। डॉक्टर भी तो महान है ना। ये नहीं बोलेंगे, कहेंगे आम, केला, चीकू अंगूर मत खाओ। ये भी बोल दो भैया काजू कतली नहीं खानी, तुम्हें पिज़्ज़ा नहीं खाना, तुम्हें रात को 11 बजे शाही पनीर नहीं खाने, लेकिन हम सब खा रहे होते हैं। हमारी बॉडी बहुत सयानी है। हमारी बॉडी भगवान की बनाई हुई, इंटेलिजेंट है। ये बेवकूफ़ नहीं है। ये आपको लास्ट मिनट तक बचाने की कोशिश करती है, आखिरी सेकंड तक लड़ती है कि मुझे जिंदा रहना है। लेकिन हम ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे ही उस पर प्रेशर्स डालते हैं, वो बेचारी नहीं सर्वाइव कर पाती। मतलब इंसान एक ऐसा जीव है जो पूरी दुनिया में भगवान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। और जितना हो सके नंगे पांव घास पे घूमा करो, कम से कम आधा घंटा मिनिमम रोज नियम बना लो। और एक और तरीका है, जब घूमते हो ना तो कोई 8 के आकार में घुमा करो, ऐसे थोड़ा 8 बनाया करो, 8। उससे घुटनों की और रीढ़ की हड्डी की, हमारे नर्वस सिस्टम की एक्सरसाइज हो जाती है। मतलब 8 बनाया करो, ऐसे 8 की आकृति में घूमो। जिसको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो, आप जैसे कहते हो घुटने खराब हो रहे हैं, दर्द हो रही है, रीढ़ की हड्डी दुखती है, तो जब उसको 8 बनाओगे ना तो हमारी बॉडी को कर्व मिलेंगे, कर्व बार बार एक्सरसाइज मिलेगी एक, तो हमारी स्पाइन की एक्सरसाइज अलग तरीके से होगी। और कई लोग हैं दिमाग कहते हैं ज़्यादा तेज करना है। कितने लोग चाहते हैं दिमाग ज़्यादा तेज करना है? सभी चाहेंगे ज़्यादा तेज करना है। अपन नहीं चाहेंगे, बहुत तेज है पहला ही। हाँ, वो कहता है पहला ही तेज है। तो जो दिमाग ज़्यादा तेज करना चाहता है
तो आप जैसे सुबह लॉन में घूमना है, मान लो थोड़ा गैप डिसाइड कर लो, उल्टा चलना शुरू करो, फिर यहां तक गए, फिर वापस उल्टे चलो। उल्टा चलने में और उल्टे हाथ से ब्रश करने में दिमाग ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि हमारा एक ही हाथ यूज़ होता है, तो हमारे ब्रेन का ये वाला पार्ट तो पूरा डेवलप हो जाता है, लेकिन हम दूसरा हाथ यूज़ नहीं करते, तो इसकी एक्सरसाइज होती नहीं ब्रेन के राइट साइड की। मोस्टली रोट राइट हैंडेड है, तो आपको दोनों हाथ यूज़ करने आने चाहिए। तो आप उल्टे हाथ से ब्रश करो, तो आपको दिमाग में अपने आप ही और नए नए संगठित भी होगा और दिमाग तेज भी होगा, और आपको दुख सहने की शक्ति भी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। जैसे कई लोग ना बड़े कमज़ोर दिल के, हम बोलते हैं कमज़ोर दिल का है ये, कमज़ोर दिमाग का, इसको कुछ भी कह दो दिमाग में पकड़ के रख लेता है, ये बात को निकालता नहीं। तो आप जब उसको उल्टा चलने की प्रैक्टिस कराओगे तो दिमाग भी स्ट्रांग हो जाएगा।